डोरेमोन द मूवी स्टील ट्रूप्स डोरेमोन की सबसे बेस्ट मूवी। इस मूवी में रोबोट की सेना अर्थ पर हमला कर देती है और हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो लेट्स गो। मूवी के स्टार्ट में हम मैकाट्रोपिया नाम के एक प्लेनेट को देखते हैं जहाँ की एक लैब में एक साइंटिस्ट दो रोबोट बना रहा था ताकि ये रोबोट इंसानों की हेल्प कर सके। और अब ये फ्यूचर का टाइम है जहाँ पर वो साइंटिस्ट मर चुका है और यहाँ पर बहुत से रोबोट्स आ चुके हैं। अब वो रोबोट्स ही आगे रोबोट को बनाया करते थे। वहाँ रोबोट्स का लीडर बोलता है कि हमें अर्थ पर हमला करना है और वहाँ के सारे इंसानों को बंदी बनाना है। और इस काम को करने के लिए वो एक एक्टर रोबोट रिरयू को हायर करता है ताकि वो सारी रोबोट सेना को सेफली अर्थ पर ला सके और फिर अर्थ पर हमला करे। इसके बाद नबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं। सुनियो के पास एक रोबोट था। सुनियो बोलता है तुम जेलस हो रहे हो नबिता। नबिता कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनियो उस रोबोट से नबिता पर हमला करता है और नबिता को भगा देता है। नबिता अपने घर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि उसको भी एक रोबोट चाहिए और डोरेमोन के पास आकर कहता है कि मुझे भी रोबोट चाहिए। सुनियो के पास एक बहुत कमाल का रोबोट है। वो चलता है, फिरता है, फायर भी करता है। डोरेमोन बोलता है तुम्हारे पास वो रोबोट है, मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, फायर भी करता हूँ। लेकिन नोबिता कहता है कि मुझे बड़ा वाला रोबोट चाहिए, जिससे डोरेमोन को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्सा होकर नॉर्थ पोल में निकल पड़ता है। नबिता उसके पीछे जाता है और नॉर्थ पोल में आने के बाद डोरेमोन को ढूंढता है। और जब वो डोरेमोन को ढूंढ रहा था उसको एक नीली बॉल दिखती है और जब वो बॉल हिलती है तो ऊपर से एक रोबोट का पैर आकर गिर जाता है। नोबिता जब उस चीज को चेक कर रहा था तो वो चीज स्लिप कर जाती है और नीचे गिरकर नोबिता और वो पैर एनीवेयर डोर से घर आ जाते हैं। वो ब्लू बॉल भी साथ ही आ गई थी और फिर से हिलती है जिससे रोबोट का एक और बॉडी पार्ट ऊपर से नीचे गिरता है। नबिता ये देखकर सोचता है कि अगर इन दोनों बॉडी पार्ट को मिला दे तो एक पूरा पैर बन जाएगा और इस तरह पूरा रोबोट भी बन जाएगा। और इससे वो काफी खुश होता है। तभी डोरेमोन जमा हुआ वापिस आता है और रोबोट का बॉडी पार्ट देखकर काफी शॉक्ड होता है। डोरेमोन बोलता है कि ये गैजेट मेरा नहीं है, हमें इसको इसके मालिक को वापस कर देना चाहिए। नबिता कहता है कि जब इसका मालिक आएगा तो हम इसको वापस कर देंगे, जिस पर डोरेमोन मान जाता है। और उससे पहले डोरेमोन एक मिरर वर्ल्ड निकालता है। मिरर वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर कोई इंसान नहीं होता। वो रोबोट के बॉडी पार्ट्स को मिरर वर्ल्ड में ले आते हैं। वो ब्लू बॉल हिलती रहती है और वहां पर बॉडी पार्ट्स आते रहते हैं। डोरेमोन और नोबिता एक एक करके रोबोट के सारे पार्ट मिरर वर्ल्ड में ले आते हैं। जो रोबोट का पार्ट वहां पर गिरता, ये लोग उस पार्ट को मिरर वर्ल्ड में ले आते हैं और वो ब्लू बॉल असली दुनिया में ही रहती है। नोबिता की मॉम उस पर पैर रख देती है और गुस्से में आकर अलमारी में फेंक देती हैं। यहाँ पर रोबोट के सारे पार्ट आ गए थे। ये लोग उस रोबोट को मिरर वर्ल्ड में बना रहे थे और वो पूरा रोबोट तैयार हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता इसमें बैठकर इसको चलाते हैं। डोरेमोन नोबिता पर चिप देता है, उस चिप से ही रोबोट कंट्रोल होता है। वो रोबोट काफी अच्छे से काम कर रहा था। फिर नोबिता शिजुका के पास आता है और उसको अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले आता है और ये तीनों इस रोबोट पर घूमते हैं और स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और वहां पर बहुत इंजॉय करते हैं। जब ये लोग शांति से बैठे हुए थे तो नोबिता कहता है कि आज से इस रोबोट का नाम है जेंडा क्रॉस। डोरेमोन और शिजुका भी मान जाते हैं। जब ये लोग उस रोबोट से मस्ती कर रहे थे तो शिजुका एक बटन दबाती है। वो बटन दबाते ही वो रोबोट काम करता है और आसपास की सारी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। डोरेमोन, नोबिता और शिजुका ये देखकर हैरान थी। ये सब देख के शिजुका रो रही थी। जेंडा क्रॉस एक हथियार है, ये देखकर डोरेमोन बोलता है कि आज के बाद हम लोग इस रोबोट को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और उस रोबोट को वहीं पर छोड़कर ये लोग रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहां पर वो एक्टर रोबोट रिरयू थी जो अपनी छोटी ब्लू बॉल को कांटेक्ट कर रही थी और उस ब्लू बॉल का नाम है जूडो, जो कि इस एक्टर रोबोट के साथ आया था। जूडो की हालत कुछ खराब थी। जूडो उस एक्टर रोबोट को सिग्नल भेजता है जहां पर वो बोल रहा था नोबिता। रीरू बोलती है नोबिता और नोबिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। नोबिता स्कूल से डांट खाकर अपने घर वापस आ रहा था, लेकिन सुनियो अपने रोबोट से नोबिता का बैग पकड़कर अपने पास ले आता है। जियान भी सुनियो के साथ था। ये लोग नोबिता को तंग कर रहे होते हैं। जब जियान नोबिता को मार रहा था तभी उनके पास रिरयू आती है और पूछती है क्या तुम नोबिता हो। नोबिता कहता है हाँ और उसको अपने घर ले आता है। वो एक्टर रोबोट अपनी ब्लू बॉल को ढूंढ रही थी
और नोबिता से पूछती है कि वो रोबोट कहाँ पर है। नोबिता कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। रिरू बोलती है कि वो रोबोट मेरा है और अगर मुझे वो ना मिला तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। नोबिता कहता है ठीक है और उसको अपने साथ मिरर वर्ल्ड में ले आता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था। नोबिता उसको जेंडा क्रॉस के पास ले आता है। जेंडा क्रॉस वहीं पर खड़ा हुआ था। रिरू उसके पास जाती है और नोबिता से बोलती है कि क्या तुमने इसके अंदर कोई ब्लू बॉल डाली थी। नोबिता कहता है ब्लू बॉल पता नहीं वो कहाँ पर चली गई, लेकिन मेरे पास एक चिप है जिसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और नोबिता वो चिप दे देता है। वो एक्टर रोबोट नोबिता का शुक्रिया अदा करती है और उससे एक और रिक्वेस्ट करती है। कहती है कि मुझे ये मिरर वर्ड दे दो और दूसरा हमारे बीच की बात किसी और को मत बताना। नोबिता कहता है ठीक है, मैं समझ गया। जेंडा क्रॉस चला गया था जिससे नोबिता काफी दुखी होता है, पर वो ये बात डोरेमोन को नहीं बताता। वो एक्टर रोबोट जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, वो मिरर वर्ल्ड में थी और काफी भयानक प्लान कर रही थी। उसने एक बहुत बड़ा इलाका तबाह कर दिया था और वहां पर वो बेस बना रही थी जिससे वो रोबोट सेना को यहाँ पर ला सकी। नोबिता अपने रोबोट को याद कर रहा था, तभी उसको आसमान में एक चीज दिखती है और वो चीज पहाड़ी की तरफ जा रही थी। नोबिता पहाड़ी की ओर बढ़ता है और जब वो पहाड़ी में आ गया तो उसको एक रोबोट दिखता है जिसके हाथ में कुछ था और वो सीधा मिरर वर्ल्ड में घुस जाता है। और ये देखकर नोबिता भी मिरर वर्ल्ड में आ जाता है। डोरेमोन भी उसके पीछे आ जाता है और ये लोग इकट्ठे आगे बढ़ते हैं। और वे लोग ये देखकर हैरान थे कि पूरा इलाका तबाह है और वहां पर एक रोबोटिक बेस बन रहा है। वो एक्टर रोबोट सबको ऑर्डर दे रही थी। डोरेमोन उस एक्टर रोबोट की आवाज सुनने के लिए एक गैजेट का इस्तेमाल करता है। वो लोग सुनते हैं कि रिरू कह रही है, अच्छे से काम करो, हमें रोबोट सेना को यहाँ पर लेकर आना है और याद रखो ये जंग इंसानों और रोबोट के बीच में है। नोबिता डर के चिल्लाता है, क्या इंसानों के बीच? वो एक्टर रोबोट सुन लेती है और बोलती है, नोबिता क्या तुम यहाँ हो? अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नोबिता कहता है भागो। ज़ेंडा क्रॉस और वो एक्टर रोबोट नोबिता और डोरेमोन के पीछे पड़ जाती है और उन पर हमला कर देती है। डोरेमोन और नोबिता नीचे गिर जाते हैं। तभी उनके सामने ज़ेंडा क्रॉस आ जाता है। ज़ेंडा क्रॉस ने अपनी बहुत ताकत इस्तेमाल कर ली थी और इसीलिए वो ओवरलोड हो गया था और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। डोरेमोन और नोबिता किसी तरीके से रियल वर्ल्ड में आ गए थे और ये लोग काफी खुश थे और अपने घर वापिस आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता की मॉम उस ब्लू बॉल को पील रही थी। नोबिता उस ब्लू बॉल को अपने साथ ऊपर ले आते हैं। नोबिता के दोस्त वहां पर आ जाते हैं। डोरेमोन एक गैजेट निकालता है और उस ब्लू बॉल को गैजेट में डाल देता है और कुछ देर बाद वहां पर धमाका होता है और उसके अंदर से जूडो बाहर आता है। जूडो बहुत क्यूट था, लेकिन वो लोग वहां पर बहुत शोर कर रहे थे जिस पर नोबिता की मॉम उन्हें बाहर निकाल देती हैं और कहती है कि बाहर जाकर खेलो। लोग पहाड़ी के पास आ जाते हैं जहां पर जियान गाना गाता है। गाने की आवाज बहुत बुरी थी जिस पर जूडो को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है, बस कर मोटे, और खुद गाना गाकर दिखाता है। जूडो की आवाज बहुत प्यारी थी। सब लोग उससे काफी खुश थे। नोबिता कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पीपो है। जूडो कहता है, पीपो कितना बेकार नाम है। फिर जूडो बोलता है कि मैकाटोपिया में किसी भी गुलाम रोबोट को गाने की परमिशन नहीं है। एक बार वहां पर गाना गा रहा था तो बड़े रोबोट ने मुझे तबाह कर दिया था। फिर इन्होंने ने मेरी हेल्प की थी और मुझे ठीक किया था। ये सब सुन के नोबिता बोलता है कि अर्थ पर ऐसा कोई कानून नहीं है, तुम जितना चाहो यहाँ पर गा सकते हो। जूडो बोलता है कि बताओ मेरा शरीर कहाँ पर है। नोबिता कहता है कि अगर हम पीपो को जेंडा क्रॉस में डाल देंगे तो ये उसे कंट्रोल कर सकता है और पीपो रोबोट सेना को हराने के लिए हमारी हेल्प भी करेगा। सब लोग पीपो को अपना दोस्त मान लेते हैं और ये लोग प्लान करते हैं कि हम लोग पीपो को जेंडा क्रॉस में डाल देंगे। अब जेंडा क्रॉस तो मिरर वर्ल्ड में था, तो वो लोग मिरर वर्ल्ड में जाने के लिए शुष्का के बाद टब में आ जाते हैं। डोरेमोन शिजुका के बाथ को मिरर वर्ल्ड में चेंज कर देता है और ये लोग मिरर वर्ल्ड में आ जाते हैं। मिरर वर्ल्ड में आते ही पीपा भाग जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस रीरू को ढूंढने के लिए आया हूँ, और वहां से भाग जाता है। और यहीं पर मैं पार्ट 1 को एंड करता हूँ। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना और अगर आप डोरेमोन लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।